आज के वर्ल्ड में हर एक कंट्री सुपर पावर बनना चाहती है। अब सुपर पावर बनने के लिए कोई कंट्री अपनी मसल पावर का यूज करती है तो कोई कंट्री अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करती है। इस पूरे पावर गेम में एक नई वॉर निकल के आ रही है, दैट इज वॉर रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर चिप्स। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या है, कैसे और क्यों इनकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है आज के वर्ल्ड में, आज का हमारा वीडियो इसी पे बेस्ड है। सो वेलकमिंग यू टू द यूट्यूब वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में, जो कि किसी भी कंट्री के फेट को यानी कि किस्मत को कहीं ना कहीं बदल भी सकती है। तो जैसे कि मेरी हमेशा से आदत है कि आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं उसके आपको बेसिक्स पे लेके जाती हूँ, तो आज भी वही चीज फॉलो करेंगे और देखेंगे कि भाई ये सेमीकंडक्टर चिप्स होते क्या है। सो बेसिकली सेमीकंडक्टर एक चिप्स होते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आप मान लीजिए चाहे कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, उसके लिए ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम आते हैं। अब इनके यूजेस जो है कौन सी इंडस्ट्री में, कहाँ पे कौन से ऐसे एवेन्यूज है जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स को यूज किया जाता है। बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप देखेंगे एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है ना, एविएशन इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, यानी कि और आप जो फोन्स यूज करते हैं, फोन्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, उन सब में ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री, हमारी जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो जो आज डेवलप हो रही है या होती आई है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पे ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो काम आते ही आते हैं। अब आया कोविड, और कोविड के दौरान कुछ फॉल्ट लाइंस एक्सपोज हुई। फॉल्ट लाइंस मतलब कहाँ पे कुछ कमियां, और कमियां किस में एक्सपोज हुई, आप में और मुझ में नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन में। भाई ग्लोबल सप्लाई चेन क्या होती है, कोई भी चीज किस तरीके से फैक्ट्री से प्रोड्यूस होके मार्केट तक पहुंचती है। तो एक एक पैटर्न फॉलो होता है कि भाई फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई, फिर होलसेलर के पास गई, फिर रिटेलर के पास गई, और इसके बीच में ट्रांसपोर्ट भी वो होती है। तो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन, ठीक है ना। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ फॉल्ट लाइंस, कुछ कमियां पता चली, कब? कोविड के दौरान। तो जी पता चला कि जो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है कुछ ही देशों तक, कुछ ही कंट्रीज तक सीमित है। और ऐसे वो कौन से कंट्रीज हैं? तो टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें तो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और चाइना भी कहीं ना कहीं इस गेम में आता है। और अगर आप इसको ऑयल से कंपेयर करें तो ऑयल प्रोडक्शन भी इससे ज्यादा देशों में होता है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर चिप्स कहीं ना कहीं इन्हीं कुछ 3-4 देशों तक सीमित है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सप्लाई रुक जाए, ये सप्लाई करना रोक दे, तो क्या पूरी दुनिया में हड़कंप नहीं मच जाएगा? और ऐसा सही कुछ हुआ था। कब? कोविड के दौरान। कोविड के दौरान लग गया लॉकडाउन, पूरे वर्ल्ड भर में, विश्व भर में लॉकडाउन लगा। और घर पे बैठे लोगों को क्या यूज आया? अप्लायंसेस, मोबाइल्स और लैपटॉप्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। जब वो ज्यादा बढ़ी तो उनके प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए थे? सेमीकंडक्टर चिप्स। तो जब सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड बढ़ी, क्यों? क्योंकि भाई अब लॉकडाउन है तो लैपटॉप और मोबाइल चाहिए घर से काम करने के लिए। तो उसी टाइम जो इसके सप्लायर्स हैं उन्होंने इसकी होर्डिंग चालू कर दी। अब होर्डिंग क्या होती है कि भाई जब सप्लायर को, जब प्रोड्यूसर को पता है कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, हम जो सामान बेच रहे हैं उसका, वो उसका प्रोडक्शन जानबूझ के रोक देते हैं ताकि जब इस प्रोडक्ट का जो वो बेच रहे हैं उसका जब प्राइस इंक्रीज होगा तब उसको जाके वो मार्केट में रिलीज करेंगे। तो यही चीज निकल के सामने आई कि भाई कुछ ही देशों में जो है प्रोडक्शन हो रहा है, और उस टाइम लॉकडाउन लगा तो सप्लाई भी नहीं हो पाई, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं जानबूझ के रोक दिया। तो क्या हुआ उससे? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जो जहां पे भी सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है, वो बैठ गई, वो ठप हो गई, ठीक है ना। तो राइज इन डिमांड हुआ, ठीक है ना। अब एक बार फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं जो निकल के आए सेमीकंडक्टर चिप्स से रिलेटेड, और वो कब ध्यान गया सबका? जब कोविड के लॉकडाउन्स लगे। सो ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इज एक्सपेक्टेड टू बिकम $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बाय 2030।
2030 आते आते ये जो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल हर चीज क्या है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाने लग गया है कि सेमीकंडक्टर चिप्स आर द न्यू ऑयल ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। जितना अभी क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट है विश्व भर में, कंट्रीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं लड़ती रहती हैं ऑयल के प्रोक्योरमेंट के लिए, या वो कंट्रीज रिच मानी जाती हैं, स्ट्रांग मानी जाती है, जिनके पास ऑयल के माइंस हैं, ऑयल के वेल्स हैं। तो अब जो नया ऑयल बन के आने वाला है पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है, उसको माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। तभी आप देखिए कि इसकी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कहाँ ट्रिलियन डॉलर बनने वाली है। सेल ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैव ग्रोन बाय 20% टू रीच $600 बिलियन इन 2021। तो कहीं ना कहीं कितना, एक ही साल में 20% ग्रो कर गई इसकी सेल, क्योंकि अब इसका जो सप्लाई है वो रुक गया था और विश्व भर में हड़कंप मच गया था। तो इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट आना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है ना। तो इंडिया में डेफिनेटली क्योंकि सप्लाई रुक गई तो लॉस हुआ होगा इंडियन इकोनॉमी को। तो इंडियन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री को कितना लॉस हुआ, उनको तकरीबन तकरीबन 5 लाख यूनिट्स का लॉस हुआ कि भाई 5 लाख गाड़ियां और बिक सकती थी, 5 लाख व्हीकल्स और बिक सकते थे, वो नहीं बिक पाए। क्यों नहीं बिक पाए? क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स नहीं थे हमारे ऑटोमोबाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड लास्ट, एक फोर्ड मोटर्स जो कि बहुत विश्व भर में बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है, उन्होंने भी अपने लॉस को कोट किया है कि उनको $3.1 बिलियन का लॉस हुआ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ चिप्स। तो इससे एक लोगों के जो कंपनीज हैं, जो कंट्रीज हैं, उनको एक 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 रियलाइजेशन हुआ। और वो क्या रियलाइजेशन था कि अब हमको भी अपने देश में जो सेमीकंडक्टर्स है उनको मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे रिलाई नहीं कर सकते। वो जो कुछ कंट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं चिप्स को, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और इसी के साथ शुरुआत हुई एक नए वॉर की। और वो वॉर किसके बीच में सबसे पहले स्टार्ट हुई होगी? आंसर मेरे को लगता है आप सभी को पता होगा, दैट इज द टू सुपर पावर्स ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड, विच इज यूएसए एंड चाइना। दोनों ने ही कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्शंस लिए कि हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में। तो आइए देखते हैं कि दोनों कंट्रीज ने क्या क्या रिस्पेक्टिव स्टेप्स लिए। अच्छा, आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि जो सेमीकंडक्टर्स की डिजाइनिंग है, जो चिप्स बनते हैं, इसका जो डिजाइन है उसमें तो यूएसए को महारत हासिल है। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि ये बनती कहाँ पे है, तो ये बनती अभी भी यूएसए को भी इनफैक्ट ताइवान पे, साउथ कोरिया पे, जापान पे डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि डिजाइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं यूएसए में ही होती है, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करें? मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वो इंपोर्ट डिपेंडेंट ही है। तो यूएसए ने बोला कि क्यों ना हम कुछ स्टेप्स लें, क्योंकि कल को ये फिर ऐसा कोई पैंडेमिक आ सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, तो हमारे जो इकोनॉमी है उसको लॉस नहीं होना चाहिए। तो आइए कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो यूएस इकोनॉमी ने हाल ही में एक चिप्स एक्ट पास किया है, एक्ट बाय द नेम ऑफ चिप्स पास किया, जिसमें $39 बिलियन की फंडिंग दी गई। कौन सी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए? सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। 25% का टैक्स क्रेडिट भी दिया गया ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को जो इस इंडस्ट्री में आके स्टार्ट करना चाहते हैं अपने वेंचर को। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन यूएस नेशनल्स, खैर यूएस से थोड़ा तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है दूसरी कंट्रीज से, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई उन सिटीजन्स पे कि या तो आप हमारी कंट्री की सिटीजनशिप रख लो, या आप चाइना की जो ऐसी कंपनीज जो कहाँ पे जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है उनमें काम कर लो। और ये सारे स्टेप्स यूएस इकोनॉमी ने क्यों लिए? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश हो जाए। तो अब इसी के रिटालिएशन नहीं, अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कह सकते हैं कि चाइना ने भी स्टेप्स लिए। बहुत ही लाजमी सी बात है, ये आप एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे, आपको पता होना ही चाहिए। चाइना ने एक प्लान लॉन्च किया, मेड इन चाइना 2025 प्लान, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी बाय 70%। फेवरेबल लोन्स दिए, सिग्निफिकेंट टैक्स ब्रेक्स दिए, फ्री एंड डिस्काउंटेड लैंड, भाई सस्ते में लैंड बांटो ताकि वहां पे फैक्ट्रीज खुले, सस्ते लोन बांटो, टैक्स में रिबेट दो, टैक्स में छूट दो, ताकि
ताकि क्या हो, ताकि वहाँ पे जो कंपनीज हैं उनको एक बूस्ट मिले, किक मिले, और वो वहाँ पे आके अपने जो सेटअप है वो स्टैब्लिश करे। अब बात करते हैं इंडिया की। क्या इंडिया इसमें पीछे रह गया? इंडिया ने भी डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लिए होंगे, क्योंकि इंडिया भी कहीं ना कहीं एक इमर्जिंग पावर उठ के उभर के आ रहा है विश्व भर में। तो आइए देखते हैं कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, कहीं इंडिया पीछे तो नहीं रह गया स्टेप्स लेने में। तो इंडिया ने रिसेंटली पास किया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री है उन्होंने 76,000 करोड़ का आउटले कमिट किया कि भाई 76,000 करोड़ डेडिकेट किए जाएंगे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन द कंट्री। हाल ही में जो वर्ल्ड के टॉप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स हैं विच इज फॉक्सकॉन, उन्होंने अभी अभी वेदांता जो कि एक इंडियन कंपनी है उसके साथ टाई अप किया, एग्रीमेंट किया, किसके लिए कि भाई हम एक गुजरात में ढोलेरा में एक प्लांट लगाएंगे जहां पे सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। साथ ही साथ दो नए प्रोजेक्ट्स कर्नाटका में और तमिलनाडु में भी अप्रूव किए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी लिए हैं। क्या ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है? क्या ये जो चिप्स की वॉर उठने वाली और कहीं ना कहीं उठ ही गई है उसको जीतने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं? अभी भी क्वेश्चन सेम रहता है कि हु विल विन दिस गेम। द पर्सन और द कंट्री that will win the game has to overcome these challenges। जो भी कंट्री, जो भी प्लेयर इस चैलेंजेस जो ये लिखे हुए हैं इसको ओवरकम कर गया, वो ही इस वॉर का विजेता बनेगा। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको अभी भी ओवरकम करने की जरूरत है। द फर्स्ट वन बीइंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजाइनिंग कैपेसिटीज। अभी भी कंट्रीज क्या कर रही है? कंट्रीज अभी भी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है। आपने चाइना की बात देखी होगी, चाइना भी क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है। लेकिन इशू कहाँ आता है? डिजाइन में। डिजाइन में अभी भी डोमिनेशन किसका है? हमने बात करी थी यूएसए। अभी भी एप्पल कहाँ पे एसोसिएटेड है, लोकेटेड है? यूएस कंपनी है। तो अभी भी जो डिजाइनिंग का प्रावेस है वो कहीं ना कहीं यूएसए के पास है। तो जो भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइनिंग में भी अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर देगी वो रेस में कहाँ आगे निकल जाएगी। ठीक है ना? साथ ही साथ क्या इशू आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू। अब आप मान लीजिए कि अभी जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया कि ढोलेरा में, जो कि गुजरात में एक सिटी है, वहां पे ढोलेरा सिलिकॉन सिटी स्टैब्लिश करने की बात करी गई जहां पे भाई सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? डिजाइन कौन प्रोवाइड करेगा? वो फॉरेन कंपनीज। तो उन पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट होगा, उस पे जो हक होगा टेक्नोलॉजी का, वो अभी भी बाहर की कंट्रीज पे ही होगा, जो बाहर की कंपनीज है उसी पे होगा। तो एनी country who wants to win this game, win this war of semiconductor chips, have to sort out the intellectual property right issue। और वो कब होगा? जब वो अपनी डिजाइनिंग कैपेसिटीज को भी डेवलप कर लेगी। साथ ही साथ क्योंकि ये इतनी टेक्निकल प्रोडक्ट है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा स्किल्ड लेबर फोर्स। और आपको जान के काफी हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। और वो भी कौन सा वाटर? ऐसे नहीं कि सी वाटर चल सकता है या रिवर वाटर। प्योर वाटर चाहिए होता है। कितना? 7 to 10 गैलन्स अ डे। अगर कोई स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिश हुई है, कोई फैक्ट्री लगी है, तो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक दिन की प्योर वाटर की 7 to 10 गैलन्स। तो जो भी कंट्री इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेगी बस वही बन जाएगी विजेता। किसकी? ये जो वॉर है जो सेमीकंडक्टर चिप्स की उस। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो में कुछ चीज़ें गेन हुई हो। बस इसी तरीके से हम अपने जो मंजिल है उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे और ऐसे वीडियोस के साथ। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।